हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन कैसा क्या प्रभाव देगा इसे हम विस्तार से जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप हमारे साथ जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर में हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रही बात सूर्य राशि परिवर्तन की, तो ये परिवर्तन 14 मई की रात्रि में 12:12 में होगा, जो कि 15 तारीख लग चुकी होगी, 15 मई। और ये परिवर्तन लगभग 1 महीने के लिए होने जा रहा है, यानी कि 15 जून तक ये गोचर करेंगे। अब ये जो गोचर काल है ये मेष राशि को छोड़ेंगे, जो कि सूर्य की बहुत ही प्रिय राशि है, और शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे। तो वृषभ राशि शुक्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ स्थितियां हैं, उन्हें समझ लेते हैं। क्योंकि सूर्य जब यहाँ पर गोचर करेंगे वृषभ पर, तो 23 मई से बुध भी वृषभ पर ही गोचर करेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। और ये जो गोचर काल है आपके व्यय भाव में होने जा रहा है, और बुध जो कि आपके लग्नेश बनते हैं, आपके राशि से बनते हैं, और साथ में सुखेश भी बनते हैं, और सूर्य जो कि आपके तृतीय से है। तो यहाँ पर जो ये गोचर काल है ये त्रिक भाव में होने जा रहा है, और सूर्य जो कि गोचर करेंगे वो भी त्रिक भाव के अधिपति हैं, जो कि तीसरा भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो इनका भी आधिपत्य यहीं का है। इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि जब ये वृषभ में गोचर करेंगे दोनों ग्रह, तो इसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये तीनों नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जो कि आप जानते ही होंगे कि कृतिका के 3 ही चरण हैं। रोहिणी यानी कि वृषभ राशि में जो आते हैं, होते तो 4 चरण हैं, परंतु जो वृषभ में आते हैं वो 3 चरण, और रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2, जो कि क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। तो जब ये 23 तारीख को बुध आएंगे यहाँ पर, तो बुधादित्य योग तो बन जाएगा, परंतु ये राशि वाइज एक साथ ही होंगे, नक्षत्र वाइज एक साथ होंगे, परंतु अंशात्मक युति इनकी 30 मई को होने जा रही है। यानी कि रोहिणी नक्षत्र में होंगे दोनों ग्रह, एक ही अंश में रहने वाले हैं 30 मई को, 30 मई, और 23 मई को दोपहर में ये आएंगे बुध, और फिर दोपहर में 1 बजे से लेके 25 तारीख को 9:30 बजे तक ये दोनों एक ही नक्षत्र में होंगे। तो ये जो समय रहने वाला है 23 तारीख से लेकर 25 तारीख का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और ये जो बुधादित्य योग का हमें फल मिलेगा वो ज़्यादा संभावनाएं, और 30 मई को भी इसका फल हमें विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जो कि 23 मई से 25 मई का समय ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब बुध 30 मई को आप देखेंगे तो वो फिर रोहिणी नक्षत्र में पहुंच चुके होंगे, और रोहिणी नक्षत्र में उतना अच्छा प्रभाव बुध नहीं देते हैं। तो इसलिए ये स्वयं के नक्षत्र में सूर्य और बुध होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। रही बात कि क्या कैसा फल मिलेगा, इसे हम जान लेते हैं। ये जो समय है प्रिय दर्शकों, ये विदेश से जुड़े हुए मामलों में चीज़ें पहले से थोड़ी आसान होती हुई दिखाई देंगी, और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। और कोई आपका यदि ऐसा काम है, बिजनेस है या जॉब है, जो कि खासकर ये बिजनेस में ज़्यादा बेहतर अप्लाई होगा, कि आपका ऐसा काम है कि आप भारत से विदेश में कोई चीज़ें बेचते हैं, यानी भारत से ले जाते हैं और फिर उसे आउट ऑफ इंडिया या अन्य क्षेत्रों में या
विदेश की बात करें तो सबके लिए अलग अलग विदेश हो सकता है। जो इंडिया से, भारत से हैं तो उनके लिए कहीं देश में गए तो वो विदेश हो गया। परंतु अब समझिए कोई अमेरिका में है और वो कहीं भी दूसरे देश में चले गए तो उनके लिए वो विदेश हो गया। तो यानी कि आपके देश या आपके स्थान से दूरी का व्यापार आपका है। यानी कि समझिए कि यदि आप भारत में ही दिल्ली से मुंबई में आप व्यापार करते हैं, यानी दिल्ली से प्रोडक्ट आप लेते हैं और मुंबई में जाके इसे बेचते हैं, यानी कि किसी भी जो आपका स्थान है वहाँ से दूरी, तो ऐसी स्थिति में आपको इसका लाभ मिल सकता है। यानी कि इस समय आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु इसमें लाभ जहाँ एक तरफ मिलेगा वहीं खर्च की स्थितियाँ भी बनेंगी, व्यय की स्थितियाँ भी बनने वाले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं और बुध भी उतना अच्छा फल नहीं देते। इसीलिए लाभ तो होगा परंतु व्यय भी होगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। इसके अलावा बुध का ये जो गोचर काल है ये आपके जीवन में यदि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय से आप उसके बारे में सोच रहे हैं और सोचते तो हैं परंतु कर नहीं पाते, तो ये समय होगा जिसमें आप निर्णय लेंगे और उसे कर भी सकेंगे। यानी कि कोई काम अटका हुआ हो या खासकर ये निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो कि आपके लग्नेय से हैं, आपके राशि से हैं और ये बेभाव में गए हैं, तो ये भी दिखाता है कि ये संघर्ष भी कराएंगे। यानी कि जो चीज़ें होंगी आपको सफलताएं मिलेंगी वो उतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, आपको मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। और आप इस समय जो है तो अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण वो काम कर सकते हैं जो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हों। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो मामले हैं उनसे संबंधित कामों में, यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और आपके लिए ये जो समय है ये दो तरह का है, जैसे मैंने बताया ही कि इसमें आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और उसका लाभ भी ले पाएंगे यदि आप स्मार्ट तरीके से थोड़ा समझते हैं इसे, और यदि आपकी ग्रह स्थितियाँ पर्सनल कुंडली की सपोर्ट करती हैं तो ये समय आपके लिए कई बार बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और लाभ का भी हो सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी ये जो बुध का प्रभाव है ये आपके जीवन में यदि ऐसा कोई काम है जो बुध और सूर्य से प्रभावित है, खासकर इसका लाभ उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिला करता है जो लोग मार्केटिंग में हुआ करते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, व्यापार में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी इसका लाभ हमें मिल जाता है। और वैसे जो आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेके प्रॉब्लम चल रही हो या कोई वाणी से संबंधित काम हो, ऐसी स्थिति में बुध आपका सहयोग कर सकते हैं। परंतु ये समय जैसे मैंने बताया कि 23 तारीख को 1 बजे से लेके और 25 तारीख को 9:30 बजे का समय ज़्यादा बेहतर होगा। फिर दूसरा समय इसमें रहेगा 30 तारीख को, 30 मई को। बल्कि जो लास्ट का समय जब मंगल के नक्षत्र में होंगे मृगशिरा में, वो समय उतना बेहतर नहीं है। तो ये 2 समय रहेंगे इसमें जो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे प्रभाव हमें दे सकते हैं। इसलिए मैं डिटेल में आपको पहले ही बताया कि ये नक्षत्र ऐसे ऐसे ये गोचर करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रभाव हमें देने वाले हैं सूर्य। परंतु यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप हमेशा कभी भी कोई भी निर्णय ले तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना कभी भी, क्योंकि ये प्रभाव जो आप सुनते हैं गोचर के आधार पर, जैसे आपने अभी सुना, ये अधूरा होता है, क्योंकि ये गोचर आधा फल देता और आधा आपकी कुंडली, पर्सनल कुंडली, तो दोनों को मिला के फिर आपके जीवन में चीज़ें घटती हैं। तो इसलिए दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करें जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले, तो आप भगवान गणपति की आराधना करिए और भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।